अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, करम है। मैं एक खूबसूरत सफ़र लेकर आई हूँ आपके लिए, और जिसे मैंने बहुत इंजॉय किया, और मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। रावलपिंडी से मीरपुर तक का सफ़र एक बारात के साथ। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। हम सारी कज़न एक साथ थी, सब खुश थे और खुशी का एक अलग ही समा था। चलिए शुरू करते हैं। सफ़र का आगाज़ रावलपिंडी से हुआ। सुबह के टाइम सफ़र का आगाज़ मीरपुर के लिए। नए कपड़े और तैयार, मतलब हर कोई अपने अलग अलग दौड़ रहा था, तैयार हो रहा था। एक्साइटमेंट हर चेहरे से नज़र आ रही थी। फिर जब बारात निकली वहाँ से, तो जैसे जैसे हम रावलपिंडी से निकले, रास्ते में खूबसूरत पहाड़ियाँ सामने आने लगी, और ये एक टोल प्लाज़ा भी आया जिससे ड्राइवर ने टोल पे किया और हमारे सफ़र का आगाज़ आगे शुरू हुआ। और जो जो हम आगे निकल रहे थे तो बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आने लगी। हर मोड़ पर एक नेचर का एक नया ही रंग था। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान नज़र आ रही थी, और हल्की हल्की हवा चल रही थी। और बारात का जोश परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, और कैमरा फुल ऑन था। और मैं साथ आपको बताऊँ कि बादल छा रहे थे, कभी छाँव कभी बादल, कभी हवा तेज़ चल रही थी, कभी स्लो हो जाती। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक पुल था, पुल के नीचे गोल गोल पत्थर थे, जैसे किसी ने ढेरी आके लगा दिए हों। तो वो बहुत अच्छे लग और प्यारे लग रहे थे। तो एक पुलिस चेक पोस्ट आई, उसमें पुलिस वाले अंकल ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। तो ड्राइवर ने आगे हंस कर कहा कि सर बारात लेकर जा रहे हैं, कोई कुछ और नहीं लेके जा रहे। तो पुलिस वाला बेचारा हंसने लग गया और कहता है कि शादियों का सीज़न है तो इन्जॉय करें। और ये सफ़र की दुआ मुझे सामने नज़र आई, तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी पढ़ लूँ और आपको भी दिखाऊँ कि हमेशा सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए, जो हमने नहीं पढ़ी थी। मैंने तो नहीं पढ़ी थी। तो उसने पुलिस वाले ने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर हमें जाने का कहा और गुड लक कहा। आगे आके एक बहुत बड़ा ये पहाड़ी थी या पहाड़ था, इसे हम देखने के लिए रुक गए। और सामने एक वेलकम टू मीरपुर का बोर्ड लगा हुआ था। हमने गाड़ी वहाँ पे रोकी और ये नज़ारा कैप्चर कर रहे थे सारे। तो ये भैया आके कहने लगे, सर क्या मसला हो गया है, कोई प्रॉब्लम है? तो हमने कहा नहीं। और ये खिड़की की दूसरी तरफ से मैंने वो वेलकम टू मीरपुर वाला बोर्ड को कैप्चर करने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन वो मुझसे कैप्चर नहीं हो सका। तो मेरी बेटी ने दूसरे मोबाइल से उसकी पिक ली है, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा लगा। जब हम मीरपुर में एंटर हो रहे थे, सारे खुश थे, सब चीज़ें चलने लगे कि फाइनली हम मीरपुर में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत मज़े का सीन हुआ कि हमारी गाड़ियाँ, हम तो अपनी गाड़ी रोक के ये सीन कैप्चर कर रहे थे और हमारी गाड़ियाँ सारी आगे निकल गई, और हम रास्ता आगे जाके हम रास्ता ही भूल गए, ड्राइवर रास्ता भूल गया। तो फिर ये है कि दूसरी गाड़ी वाले उसे रब्ता किया और उन्हें लोकेशन सेंड की। तो तकरीबन आधे घंटे में घूम फिर के हम उनके पास पहुंच चुके थे। और मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा 1 घंटा और घूमे रहते ना तो हम पूरा मीरपुर देख लेते। तो सब लोग हैरान होगा मेरी तरफ देखा। हाँ ना, मैंने ठीक है, मैंने कहा अगर 1 घंटा और हम घूमे रहते ना तो हमने तो सारा मीरपुर देख लेना था, क्योंकि इधर घूम घूम के आगे पीछे तो समझ नहीं आ रही थी ड्राइवर को। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे ये तो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये जो ऊंची पहाड़ी है, ये पहाड़ी नुमाई आपको नज़र आ रहा है, इसके दूसरी तरफ डैम है या ये ऊपर रेल की पटड़ी है। रेल की पटड़ी के कुछ साइंस नज़र आ रहे थे, बीच बीच में रास्ते में नज़र आ रहे थे, लेकिन समझ नहीं आया थी कि रेल की पटड़ी किधर से है। तो इसका ये नहीं पता कि ये इसके दूसरी तरफ डैम है। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे जब पुल आ रहे थे, और कभी डैम लेफ़्ट साइड से नज़र आ रहा था, कभी राइट साइड से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे खालू जो है वो उधर होते थे आर्मी में, और मंगला डैम होते थे। जब भी पूछो, मतलब हमने हमेशा बचपन में बहुत सुना है कि मामू मंगला होते हैं, मंगला छावनी
छावनी छावनी ऐसे ही कुछ वो स्पेस का नाम, उस टाइम हम छोटे थे तो लेते होते थे। तो मैं अपने खालू से, मैं खालू थे हम उनको मामू ही कहते थे, कि मैं मामू से पूछती थी कि मामू मंगला डैम कैसा है, तो कहते थे बहुत बड़ा मंगला डैम है, मैंने सारा देखा हुआ है, बहुत बड़ा है। तो कहते थे कि हम कब जाएंगे मंगला डैम। और फाइनली आज वो डे था कि हम मंगला डैम पहुंच गए थे। और रास्ते में सारे इतने खुश थे। और एक वहाँ पे थोड़ी सी खुशी थोड़ी पोस्टपोन हो गई थी जब वो एक छोटी बच्ची ने वोमिटिंग कर दी। पता है क्या, मैं जब से सफ़र शुरू हुआ मैंने को देख रही थी, कभी उसकी माँ उसको पकोड़े खिला रही थी, कभी स्नैक्स, कभी जूस, ऊपर नीचे, कभी बबल कैंडीज, मतलब ऊपर नीचे वो बच्ची खाए जा रही थी। बस जहाँ पिंडी से निकले उसके पास एक बहुत बड़ा शॉपर था, लेकिन रास्ते में सारे खाते खाते फिर उसने उल्टी कर दी। एक दो आंटियों के कपड़े ख़राब हो गए, कितनी बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता। वो बेचारी बूढ़ी औरतें थी लेकिन बुरा लग रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गाड़ी रोकी, थोड़ी देर हमने स्टे किया। वो ड्राइवर ने गाड़ी वॉश की, जो हम पानी का कूलर लाए थे वो गाड़ी वॉश करने में निकल गया। तो और आपको पता है ये मैंने एक बादल का टुकड़ा था इसको भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो मैं बात कर रही थी कि जब भी हम सफ़र में जाते हैं आप बच्चे को हल्का फुल्की खुराक दिया करें। जूस होना चाहिए, जो जब बच्चे को प्यास लगे तो जूस या पानी दें। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप बच्चा भूखा है तो या भूखी है, उसको आप बिस्किट्स या दूध वगैरह, अगर छोटा है तो दूध जो फीडर होती है वो दे। और थोड़ा सा अगर खाना वो बच्चा खाता पीता है तो केक या बिस्किट से ज़्यादा बच्चे को ना खिलाया करें। और उसको बाहर का नज़ारा दिखाया करें ताकि वो भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहे, और एम्बेरसमेंट से आप बच जाएं। तो वो आंटी शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र तो आ रही थी, लेकिन हर कोई कह रहा था कि जब से आई ये बच्ची खाए जा रही है, खाए जा रही है। तो अब इसने उल्टी करके गाड़ी में स्मेल, और दो आंटियों के कपड़े ख़राब हो गए। कपड़े भी वॉश किए, लेकिन उस तरह से कूलर का इतना पानी नहीं था कि हम गाड़ी भी वॉश कर लेते और कूलर भी और कपड़े भी वॉश कर लेते। तो फाइनली वो स्टॉप आ गया था कि यहाँ पे एक और पुलिस चेक पोस्ट आई। इसके बाद हम आगे जाके मंगला डैम का फुल नज़ारा था। वैसे तो हम पीछे मंगला डैम को एंजॉय करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे मंगला डैम ये था कि हमने एक छोटा सा पार्क था, मैंने उसको कैप्चर तो नहीं कर सकी, लेकिन हमने वहाँ पे पिक्चर्स ली थी मैंने और मेरी बेटी ने, वो भी मैं ऐड करूँगी। और क्या और मज़े की बात, पूरी बारात यहाँ पे रुकी थी। दूल्हा भी उतर के नीचे आ गया था, और जो मूवी वाले थे उन्होंने ड्रोन कैमरा उड़ा के पूरे मंगला डैम का व्यू लिया। और वहाँ पे एक दूल्हा भी खड़ा था। मेरे ख्याल में वो मूवी बहुत अच्छी आई होगी, जो मंगला डैम का व्यू डाल के और उस पार का जो ग्रीनरी थी वो डाल के दूल्हा खड़ा हुआ था। तो वो बहुत प्यारा मूवी में भी कैप्चर हुआ होगा। और यहाँ से आगे जाके जब हम मीरपुर पहुँचे हैं, कश्मीर मार्क की थी, और उसकी पिक्चर भी मैंने ली थी, वो भी मैं इसमें आपको ऐड करूँगी। वहाँ हम पहुँचे तो सब खड़े थे, ढोल बाजे, पूरा फुल मस्ती माहौल था। उन्होंने सब प्लेटों में फूल लिए खड़े थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। और फिर हमें अंदर लेके गए, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेडीज़ और जेंट्स सब लोगों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, और बहुत प्रोटोकॉल के साथ हमें अंदर लेकर गए। और स्टेज के पास एक रिज़र्व सीटें थी, वो हमारे लिए उन्होंने रखी हुई थी। और वहाँ पे हमें बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, और थोड़ी देर के सांस लेने के बाद उन्होंने फ़ौरन खाना खोल दिया। उन्होंने तो शायद इसलिए खाना खोल दिया कि हम दूर से आए हैं और हम तो भूख लगी होगी, लेकिन हमारा ख्याल था कि हम थोड़ा और सांस ले लें, लेकिन खाना खुल गया था। हम सब ने खाना खाया, खाने को एंजॉय किया, बहुत मज़े का खाना था। बीफ कढ़ाई थी, चिकन कौरमा था, और बिरयानी, और चिकन टिक्का बोटी थी और मीठे में खीर थी। हम सब ने खाने को बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े का खाना था। कोल्ड ड्रिंक थी, और खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मेरे ख्याल में थोड़ा कुछ मिस हो जाता है। तो वापसी पे जब हम मार्केट से बाहर निकले तो शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि रस्मों में बहुत टाइम निकल गया था, रुखसती में रस्मों में बहुत टाइम निकल गया था। और जब हम मार्केट से बाहर निकले तो तकरीबन 7 बजने वाले थे। सूरज बिल्कुल डूबने वाला था। फिर मैंने और मेरी बेटी ने आके सारे अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, कुछ बैठने लगे थे, कुछ रुखसती हो रही थी। हम बाहर जल्दी आ गए थे। मैंने और मेरी बेटी ने सूरज को कैप्चर किया। और मेरी बेटी ने, आपको पता है
मतलब कहा मामा आप ऐसे करें ना, हाथ का उसने मेरा साइन बनाया, खुद ऐसे करे कि मैं आपको पिक्चर में, उस मेरी बेटी ने मेरी पिक्चर ली। 11 साल की मेरी बेटी है, लेकिन बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करती है मेरे ख्याल से, को हमसे ज़्यादा अच्छी और बेहतर और बहुत अच्छी करती है फ़ोटोग्राफ़ी। तो वहाँ पे हमने पिक्चर्स ली, मेरी बेटी ने दिल बनाया सूरज को, उसमें भी हमने कैप्चर किया। और वहाँ पे तकरीबन जब थोड़ा थोड़ा सूरज बिल्कुल डूब गया तो फिर हमारी फाइनली हमारी बारात वहाँ से निकली है। और वापसी पे आते आते हमें रात हो गई थी। दिन होता तो वापसी का और भी अच्छा लगता, लेकिन रात थी ये भी अच्छा था। हर तरफ लाइटें लाइटें ऑन थी और मतलब रात कोई बोरियत नहीं हुई है, बहुत अच्छा सफ़र था। लेकिन ये था कि टेंशन थी, सब लोगों ने खाना खाया हुआ है। ज़ाहिर बात है शादी पे जाते तो बंदा पेट भर के खाता है। तो मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ तो थी, मैं हर एक से पूछ, और मज़े की बात मैं लीमू भी डाल के दे के गई थी कि जिसको थोड़ा सा अगर कोई दिल ख़राब हो रहा है या इस तरह, तो मैं उसको नींबू देती थी कि इसका जूस थोड़ा सा मतलब ज़ुबान पे लेने से ना तो दिल ख़राब नहीं होता। और आप बताना कि आपको मेरे साथ ये मेरा जो मैंने मेमोरी कैप्चर की है वो आपको कैसी लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।